सुवन सिद्ध करहु मम काज, और विघ्न हरो मंगल करहो, राखो मेरी लाज। प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको एक दुखिया की गम की कहानी जो कि खूनी चुंदरिया के नाम से है, राठौर कैसेट के माध्यम से सुनाती हूँ, तो ध्यान दें। सुनो गौर करके मेरी गम की ये बानी, सुनो गौर करके मेरी गम की ये बानी, एक दुखियारी की गम की कहानी। राजनगरी की थी श्यामा भोली भाली, ईश्वर ने कैसी विपदा बिटिया पे डाली। ओ राजनगर की थी श्यामा भोली भाली, ईश्वर ने कैसी विपदा बिटिया पे डाली। मात पिता दोनों स्वर्ग सिधारे, मात पिता दोनों स्वर्ग सिधारे, भाई था जेठा एक रह गई निशानी। सुनो गौर करके मेरी जरा ध्यान देकर सुनना। ईश्वर की लीला देखो अजब निराली, हो गए अनाथ दोनों वो लाला लाली। ओ ईश्वर की लीला देखो अजब निराली, हो गए अनाथ दोनों वो लाला लाली। बड़ी थी गरीबी उन पे भोजन के लाले, बड़ी थी गरीबी उन पे भोजन के लाले। किस्सा सुनाते मेरी रुकती है बानी, सुनो गौर करके मेरी। और सुनो, बेटी की खातिर कीनी दर दर मजूरी, पाला बहन को भैया करके सबूरी। ओ आ
कर दी बहन की शादी, हो गई वीरानी। आगे सुनो भैया अजब है कहानी। श्रोताओ, जब श्यामा सयानी भई तो बड़े भैया गोपाल ने बाकी शादी एक गरीब परिवार में कर दी। श्यामा को ससुराल में लगभग 1 वर्ष बीत गई। इधर सावन का महीना आया तो श्यामा को भैया गोपाल की याद सताने लगी। अपनी मैया से कहने लगी, मैया, हाँ मैया एक बात कहें। क्या है बेटी, कहो। तो श्यामा की सास कहने लगी, बहू तुम्हें बात क्या करनी है, तुम कहो ना। श्यामा कहने लगी, मैया सुनो, मेरी मैया सावन महीना आयो, पीहर को मन ललचायो, याद सताए रही मोकू वीर। मैया सावन को महीना आइयो, हमें भैया की याद आ रही है। मेरी मैया झूला तो पर गए अमुआ डार जी। मेरी मैया पपिहा मोई बोल सुनायो, हृदय मेरो तड़पायो, याद सताए रही मोकू वीर की। मेरी मैया सावन महीना आयो, मेरी मैया बिना मेरो दीन गरीब जी। मेरी मैया बिना मेरो दीन गरीब जी। मेरी मैया भैया ने गोद खिलायो, डुलिया में मोई बैठायो, याद सताए रही मोकू वीर की। मैया हमें ससुराल में बहुत दिन आप बीतिए मैया। हमें अब सावन को महीना है, वो हमें याद आ रही है अपने भैया की। सब जगह झूला पड़ गए, पपिया मीठी बोली बोलकर मुझे पीहर की याद दिलाता है। मैया मुझे पीहर भिजवा दो। श्यामा की बात को श्यामा की सास ने सुना तो कहा कि बेटी, बहू मैं तुम्हारे लिए कहाँ से पैसा लाऊं, कहाँ से मैं तुम्हारे लिए राखी लेकर आऊं। और श्यामा की सास श्यामा से क्या कहने लगी, पास कौड़ी न मेरे भिजवाऊं कैसे, तो पीहर को श्यामा पठाऊं कैसे, तो पीहर को श्यामा। पास कौड़ी न मेरे भिजवाऊं कैसे, तो पीहर को श्यामा पठाऊं कैसे, तो पीहर को श्यामा। कहाँ से लाऊं मैं साली दुसाला, बेटा मैं कहाँ से तुम्हारे लिए साड़ी लेके आऊं। और सुनो, कहाँ से लाऊं मैं साली दुसाला, साली दुसाला हाँ पहनन को माला। पास जेवन मेरे, पास जेवन मेरे भिजवाऊं कैसे, तो पीहर को श्यामा पठाऊं कैसे, तो पीहर को श्यामा।
हमें कछु परेशानी ना है, लेकिन बात यह है कि हमारे पास कछु है ना है। हम कहाँ से तुम्हें पैसा दें जैसे तुम राखी लेके आओगी? घर में बहुत बड़ी लाचारी, श्यामा की सास श्यामा से कह रही है बहू, घर में बहुत बड़ी लाचारी, प्रभु ने दई गरीबी भारी। तेरे भैया को राखी, तेरे भैया को राखी मगाऊं कैसे तो पीहर को श्यामा, पठाऊं कैसे तो पीहर को श्यामा, पठाऊं कैसे तो पीहर को श्यामा। बहू, मैं तुम्हें पीहर जरूर भेज देती, लेकिन हमारे पास कछु पैसा ना है। हम तुम्हें का देकर भेजे हमें समझ में ना आ रही। हमारे ऊपर तो इतनी गरीबी भगवान ने दे दी कि खाने तक को तो रोटी ना मिल रही और तन ढकने को कपड़ा ना मिल लो। भाइयों, सासुर को दुखी देखकर श्यामा ने क्या कहा अपनी सास माँ से? सोनी सासुल के बैन भरे जलने ने कही दुखियारी, मुँह पे चूड़ी एक सोने की है, जग बेच देऊ महतारी। माँ, हमारे पास एक सोने की चूड़ी है और जिस चूड़ी को मैया तुम बाजार में बेच दो, जिससे हमारे भैया के लिए राखी आ जाए। राखी देऊ मंगाई हमें पठवाई देऊ मेरी प्यारी, देऊ मेरी प्यारी, तेरे चरण मेरो माथरी सुन लीजे माते हमारी, तेरे चरण मेरो माथरी सुन लीजे माते हमारी। अरे सासुल के मन में भाई, अरे चूड़ी बाजार में लाई, और कर मोल दई बिकवाई, बिकवाई, बिकवाई। और तब श्यामा को राखी लाई, तब श्यामा को राखी लाई। भैया, श्यामा की वह सोने की चूड़ी बाजार में बेच दी और उसके लिए एक राखी मैया ले आई खरीद के। और ये कब हो कि मैया ने वो राखी श्यामा को दे दी और श्यामा ने वो राखी ली और पीहर के लिए चल दी। तो आगे कब हो, ध्यान देकर सुने उमेश भैया। राखी ले पीहर चली जाके दिल में उठे हिलोर, खुशी अति भारी जी।
तरफ जाती है, अपने माता पिता की तरफ जाती है, तो वास्तविक उसके हृदय में जो खुशी होती है वो एक लड़की ही जान सकती है। किस तरह से श्यामा जा रही है, जरा ध्यान देकर सुने ब्रजेश भैया। राठी ले पी हरी चली जाके दिल में उठे हिलोर, खुशी अति लाडली। पाँव सवायो उठी रहो जाके तन में बढ़ गयो जोर, खुशी अति लाडली। संगीता समझाती है धरी ध्यान सुनो राठौर, खुशी अति लाडली। रामशरण भैया जी श्यामा को आगे किस तरह से असगुन हुए हैं सुने। असगुन मार्ग में भय जगे बिगड़ गए ढंग तौर, दुखी भई लाडली। रक्षाबंधन पर हर बहन के दिल में भाई की कलाई पर राखी बांधने की हर बहन को उमंग होती है। श्यामा भी आज इसी उमंग में जा रही है। चलते चलते भाइयों श्यामा को जब शाम होने को आई, इधर श्यामा अपने पीहर की सीमा पर पहुंच चुकी थी। गांव में अभी घुस भी नहीं पाई थी कि भारी असगुन देखकर श्यामा का दिल दहल गया। किस तरह से कैसे असगुन हो रहे हैं। जको बदन गयो थर्राई लखी, जब असगुन अति भारी। जको बदन गयो थर्राई लखी, जब असगुन अति भारी। जको बदन गयो थर्राई। कैसे असगुन हो रहे हैं अवलाक भैया जी। इत मेरो विश्वानी अगारी। जिस समय श्यामा रास्ते में जा रही थी, कुत्ते रो रहे थे और आगे क्या हुआ। इत मेरो विश्वानी अगारी, सन्मुख छीक भई अब ढारी। भयो अति भारी, विषयर काटी गेली अगारी। अब छूटो सब्र करारी लखी, जब विधुभा पनिहारी। जाको बदन गयो थर्राई लखी, जब असगुन अति भारी। जाको बदन गयो थर्राई। प्रभु की माया जाति न जानी, हारे ऋषि मुनि और ज्ञानी।
श्यामा ने सोचा पता नहीं क्या बात है, आज हमारे सामने अर्जुन क्यों हो रहे हैं। लेकिन श्यामा ने भगवान का नाम लिया और भगवान का नाम लेकर आगे को चल दी है। प्रभु चरण में ध्यान लगायो, श्यामा ने तब कदम बढ़ायो। संगीता को दिल भर आयो, राठौर ने तब ध्यान लगायो। जब भैया से जाई मिली लाली की, मिट गई चिंता सारी जगी। जको बदन गयो थर्राई लखी, जब असगुन अति भारी। जको बदन गयो थर्राई लखी। के बाद भी जब श्यामा घर पर पहुंची तो भैया भाभी बहन सहेलियों से मिलकर बड़ी खुशी हुई और उसे अब असगुन की बात बिल्कुल याद नहीं रही। पास पड़ोस में जाकर श्यामा सबसे मिली। इस प्रकार बड़ी हंसी खुशी से कुछ दिन बीत गए। एक दिन सभी सहेलियां श्यामा के पास आकर बोली, बहन आयो तीजन को त्योहार मेला, हिलमिल देखे आली आयो। तीजन को त्योहार मेला, हिलमिल देखे आली। श्यामा बात का है, समझ में ना रही तुम इतनी उदास काहे के लिए बैठी हो। तुम्हें पता है ना श्यामा क्या कह रही हैं सहेलियां। सावन एक बरस में आवे, भाई बहन को प्यार बढ़ावे। सावन एक बरस में आवे, भाई बहन को प्यार बढ़ावे। बहना जल्दी हो तैयार, मेला हिलमिल देखे आली बहना। श्यामा कहने लगी, बात ये है कि हमारे पास कछु है ना है, हम का पहन के चले मेला में, हमें कुछ कपड़े ही ना है और कछु चीज तो होनी चाहिए। श्यामा की बात सुनकर सहेलियां कान लगी कि सुनो, भाभी से ले ले चटक चुनरिया, हाथ की ले लो श्यामा एक मुदरिया। ऐसा करो ना, भाभी से एक मुदरिया ले लो, एक चुनरिया ले लो और ये दोनों चीजें पहन के चलो, फिर देखो तुम कितनी अच्छी लगती हो। अच्छा, भाभी से ले ले चटक चुनरिया, हाथ की ले लो श्यामा एक मुदरिया। अरे सब कर ले वो श्रृंगार, मेला हिलमिल देखे आली। सहेलियों की सलाह मानकर
श्यामा अपनी भाभी के पास आई और कहने लगी, भाभी, हाँ भाभी एक बात कहो ना, क्या बात है? तो सुना भाभी, भाभी मैं सच बताऊं, जाऊंगी अपनी सखियों के साथ में। भाभी मैं सच बताऊं, जाऊंगी अपनी सखियों के साथ में। भाभी हमें सखिया ना मान नहीं, जो कह रही कि मेला लगो, चलो मेला देखे आ चल। तो भाभी हमें अपनी एक चुनरिया दे दो और एक मुंदरिया दे दो। क्या कहने लगी श्यामा, ओढ़न को दे दे भाभी एक चुनरिया, उंगली की दे दे भाभी अपनी मुंदरिया। लौटी शाम तक आऊं, जाऊंगी अपनी सखियों के साथ में। लौटी शाम तक आऊं, जाऊंगी अपनी सखियों के साथ में। जब श्यामा ने कही कि भाभी ऐसे ऐसे हमें जो दे दो, भाभी ने कही कि दे तो हम दिए, लेकिन बात जो है कि पहले अपने भैया को बुलाओ और वचन हम भरवाएं। भाभी कैसो वचन? वचन ऐसो है कि अगर चुंदरिया में दाग लग गो तो फिर समझ लो। क्या कहने लगी भाभी, अपने भैया को पास बुलावो, मेरे वचन की हामी भरवावो। हमने कहा कही श्यामा, तुमने कट सुनी? हाँ भाभी हमने सुनी, बताओ तुम। हम अब्याल भैया को बुला रहे। अपने भैया को पास बुलावो, मेरे वचन की ननदी हामी भरवावो। चूंदर में तब ही गहाऊं, जाऊंगी अपनी सखियों के साथ में। भाभी मैं सच बताऊं, जाऊंगी अपनी सखियों के साथ में। भाभी की बात सुन के श्यामा ने अपने भैया गोपाल को बुलाओ और कही कि भैया भाभी बुला रही हैं। अच्छा मैं अभी आ रहा हूं श्यामा। श्रोताओ, जिस समय गोपाल अपनी पत्नी के पास पहुंचा, पति को देखकर वो बोली, तुम्हारी बहन में चुंदरिया मांग रही है। चुंदरिया तो मैं दे दूंगी, मगर चुंदरिया में अगर दाग लग गया तो मैं उसके खून से चुंदरिया रंगवा लूंगी। अगर मेरी यह शर्त मंजूर नहीं हुई तो मैं चुंदरिया भी नहीं दूंगी और मुदरिया भी नहीं दूंगी। बेचारा गोपाल सोचने लगा कि हमारी बहन रह जाएगी। चलो हम ये कह देते हैं। गोपाल ने कहा कि ठीक है जैसा आप कह रही हो, लेकिन बात यह है कि अब तो दे दो, हमने वचन भर दो है। अगर दाग लग जाए तो हम अपनी बहना के खून से चुंदरिया रंग दिए, ठीक है? हाँ ठीक है। जब श्यामा की भाभी ने श्यामा को चुंदरिया दे दी तो श्यामा मेला देखने के लिए किस तरह से जा रही है। ओड़ी की चटकी चुंदरिया मेला को चली, मेला को चली, हाँ मेला को चली। ओड़ी के चटकी चुंदरिया मेला को चली।
चुनरिया ओढ़ लई और वो जो मुंदरिया आती सो हाथ में पहन ले। और जब ये दोनों चीजें श्यामा ने पहनी तो तुम्हें कहा था इतनी अच्छी लग रही है श्यामा, बहुत अच्छी। तो आगे कब हो सुनो सुरजीत भैया। बिछुड़ी सखी मिली सब प्यारी, गल में गल बहिया जन डारी, पूछती कुशल खबरिया, मेला को चली हाँ मेला को चली, हाँ हाँ मेला को चली, ओढ़ी के चटक के चुनरिया मेला को चली। हेल मेल मेला की खुशियाँ, गीत मल्हारे गावे सखिया, सीधी गहलई डगरिया मेला को चली, हाँ मेला को चली, हाँ हाँ मेला को चली, ओढ़ी के चटक की चुनरिया मेला को चली। गीत मल्हारे गाती मई सभी सहेलियां जो हती सो मेला में पहुंची, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। श्यामा जो थी मेला में घुस नहीं पाई और तब तक एक चील ने श्यामा की चुंदरिया पर दाग लगा दिया। गजब हो गया भाइयों। अब तो श्यामा घबराकर उस दाग को धोने के लिए नदिया पर पहुंची। वहां बेचारी धब्बा छुटाती है, मगर वह दाग छूटने की बजाय और ज्यादा चटक हो जाता है। अब तो वह फूट फूट कर रोने लगी। श्यामा की सहेलियां समझाकर घर लाती हैं, लेकिन भाइयों जैसे ही भाभी ने वह चुंदरिया देखी वैसे ही उसकी भ्रपटी चढ़ गई, आंखें लाल अंगारे के समान हो गई। अब तो नागिन की तरफ मुस्काने लगी। श्यामा की नजर नीचे को हो गई, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। डांट फटका कर उसने अपने पति को बुलाया और कहा, हाँ वो वचन जो आपने दिया था पूरा करो उसे। कैसे कहने लगी है श्यामा की भाभी अपने पति से यानी गोपाल से, मेरी चूंदर में लगी गयो दाग रे पिया रंगवाई दे, मेरी चूंदर में लगी गयो दाग रे पिया रंगवाई दे। गोपाल ने जब अपनी पत्नी की ये वचन सुने सोच लगा ये क्या हो गया, क्या भगवान को यही मंजूर था मेरी बहन मेरे हाथों द्वारा मारी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन श्यामा की भाभी क्या कह रही है, रंगवाई दे, सुनो, रंगवाई दे ननद के खून से पिया रंगवाई दे, रंगवाई दे ननद के खून से पिया रंगवाई दे। अरे जो ना चुंदरी रंगे हमारी, सुन ले ध्यान लगाए कि हम क्या कह रहे, जो ना चुंदरी रंगे हमारी, मर जाऊं हन के कंठ कटारी। आगे बोली,
ननदुल को सैया मरवाए दे पिया रंगवाए दे मेरी चुंदर में लगी गयो दागरे पिया रंगवाए दे मेरी। कान खोल कर सुन लो, अगर हमारी चुंदरिया नंदी के खून में नहीं रंगी गई तो मैं अपने गले में कटारी मारकर मर जाऊंगी। मैंने तो तुमसे पहले ही ये कह दिया था कि चुंदरिया में दाग लग गया तो नंदी के खून से मेरी चुंदरिया रंगी जाएगी। क्या हुआ? चिंता तज देवो मेरी प्यारी। गोपाल कहने लगा, काहे चिंता कर रही हो? हमने जो वचन दो तो सब पूरा करें, घबराओ मती। चिंता तज देवो मेरी प्यारी, खून से रंगे चुंदरिया त्यारी। हम कत्ल बहन को करवाए दे पिया, मेरी चुंदर में लगी गया दाग रे पिया रंगवाए दे मेरी चुंदर में लगी गया दाग रे पिया रंगवाए दे। अपनी प्यारी की हट देखकर गोपाल बोला कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कहना अवश्य करूंगा। भाइयों, गोपाल ने अपनी बहन को बुलाया और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं ये चुंदरिया किसी धोबी से धुलवा दूंगा। मत घबराओ बहना, तेरी चुंदरिया धुलवाई देंगे, तेरी चुंदरिया धुलवाई देंगे, तेरी भावज को समझा देंगे। मत घबराओ बहना, तेरी चुंदरिया धुलवाई देंगे, तेरी भावज को समझा देंगे। श्रोताओ, भैया की बात सुनकर श्यामा को कुछ तसल्ली आई। जब श्यामा को विश्वास हो गया तो उसका भाई बोला, बहन चलो मेरे साथ चलो, यह चुंदरिया किसी धोबी से धुलवा देंगे और ये दाग भी छूट जाएगा। श्रोताओ, श्यामा को गोपाल भैया साथ लेकर घने जंगल में पहुंचा। हाथ में छुरी देखकर श्यामा थर-थर कांपने लगी और बोली, भैया एक चुंदरिया के पीछे तुम अपनी बहन को मार रहे हो। मेरे बीरन तू काहे कसाई बनो। भैया भैया मुझे छोड़ दो, मेरे बीरन तू काहे कसाई बनो, अपनी बहना पे थोड़ा सा ला दे रहम। भैया मुझे छोड़ दो, ये चुंदरिया में दाग लग गया। भैया मेरे खून से मत रंगो, भैया मेरे खून से मत रंगो। तुझको मेरी कसम, तुझको मेरी कसम, मेरे सर की कसम, मत मारो बिरन तुमको मेरी कसम।
तुमने मुझे बहुत प्यार से पाला था और आज तुम अपने हाथों से मुझे मार रहे हो। मुझे मत मारो भैया, मुझे छोड़ दो। तूने पाला था भैया बड़े प्यार से, ऐसा भैया तू काहे को करता सितम। मातु पित छोड़ी बचपन में हमको गई। भैया भैया हमें माता पिता बचपन में छोड़ के चले गए थे और तुम मुझे मारे हो भैया। मातु पित छोड़ी बचपन में हमको गई, गोद तूने खिलाया है मेरे बिरन। भैया मुझे माफ कर दो, मैं तेरे आगे झोली फैलाकर प्राणों की भीख मांग रही हूँ। भैया भैया मुझे मत मारो। लेकिन भक्तों आज आगे क्या हो रहा है? सुन श्यामा के रुधनऊ को जन दिल में दया न धारी। अरे धक्का मारो हाल रे, अरे धक्का मारो हाल रे, वा धरन पड़ी बेचारी। महाराज बेचारी हाय हाय चिल्लाए, और सुन बिटिया को रुधन आज राठौर गई घबराई। अब संगीता रोय रोय कहे विपद श्यामा पे भारी है। अब संगीता रोय रोय कहे विपद श्यामा पे भारी है। श्यामा पे भारी है, विपद श्यामा पे भारी है। अब संगीता हाँ संगीता रोय रोय कहे विपद श्यामा पे भारी है। दुष्ट भाई ने जब श्यामा को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और रस्सी लेकर हाथ पर बांधने लगा तो बेचारी श्यामा कांपती हुई बोली, भैया। रोय रोय श्यामा कहे आज मेरी किस्मत फूट गई। और बनो कसाई बिरन बहन चोरे में लूट गई। और बनो कसाई बिरन बहन चोरे में लूट लई। भैया तुमने मुझे इन्हीं हाथों से खिलाया है और इन्हीं हाथों से तुम मुझे मार रहे हो। भैया भैया ऐसी कौन सी गलती हो गई है भैया मुझ पर, मुझे माफ कर दो। बात मोई को पूछे दिल की, ओ पड़ी धरन बिल खाई लली की हिल की छूट गई। और पड़ी धरन बिल खाई लली की हिल की छूट गई। रुधन सुन पृथ्वी दहलानी, और जंगल भयो शोर मोर सुन कोयल कुंभलानी।
भगवान, भगवान मुझे बचा लो। मेरे भैया ने छुरी मार दी। पेश नहीं पापी से जाती, पेश नहीं पापी से जाती, और कस लयो मेरो बदन, बैठ गयो काल रूप छाती। देश सासुल को छूट गयो, और छूट गयो मेरो कुटुंब ने हवालम से टूट गयो, और छूट गयो मेरो कुटुंब ने हवालम से टूट गयो। राम शरण अब लाख तुम वेग चले अइयो, और संगीता कह रोई बहन की जान बचा जाइयो। और संगीता कह रोई बहन की जान बचा जाइयो। अरे भैया हत्यारो बनो, भवज जकी डाहिन बन गई है। अरे भैया हत्यारो बनो, भवज जकी डाहिन बन गई है। डाहिन बन गई है, भवज जकी डाहिन बन गई है। अब हत्यारो बनो है भैया भवज जकी। धरनी पर पड़ी श्यामा तड़पती है, विलकती है, मगर भाइयों उस दुष्ट भाई को जरा भी रहम नहीं आया। उसने रस्सी से श्यामा का शरीर कस लिया और छाती पर बैठ गया। भाई बहनों, उसने जैसे ही छुरी चलाई तो श्यामा कहने लगी, भैया भैया ठहर जाओ, मुझे मत मारो। तेरी बहना जमी पे पड़ी, भैया तेरी बड़ी लाडली, भैया तेरी बड़ी लाडली, तेरी बहना जमी पे पड़ी, भैया तेरी बड़ी लाडली, भैया तेरी बड़ी लाडली। भैया भैया मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो भैया। क्या गलती हो गई भैया, क्या गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भैया। मैया बाबुल ने छोड़ा हमें, तूने सीने से चिपटा लिया। भैया अपने माँ बाप बचपन में गुजर चुके थे, तुमने मुझे इन्हीं हाथों से पाला था भैया, और आज तुम इन्हीं हाथों से मुझे मार रहे हो। भैया मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो भैया। मैया बाबुल ने छोड़ा हमें, तूने सीने से चिपटा लिया।
भैया तेरी बड़ी लाडली, भैया तेरी बड़ी लाडली। जानी की है न परवाह मुझे, भैया मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है तो मुझे केवल ससुराल की। भैया जान की है न परवाह मुझे, मुझे परवाह ससुराल की। सासुल का भी दीपक बुझा, उन्हें चाहत थी एक लाल की। आई संकट की कैसी घड़ी, भैया तेरी बड़ी लाडली, भैया तेरी बड़ी लाडली। रक्षा बंधन की लागी लगन, होगा सावन में भैया मिलन। भैया मैं तुम्हारे राखी बांधने के लिए आई थी भैया, और तो मुझे राखी बांधने के उपलक्ष्य में ये दे रहे हो भैया। रक्षा बंधन की लागी लगन, होगा सावन में भैया मिलन। लाज राखी की राखो बिरन, क्यों करता है ऐसे जुलम। तेरी बहना जमी पे पड़ी, भैया तेरी बड़ी लाडली। इस तरह से श्यामा ने अपने भैया से प्राणों की भीख मांगी, लेकिन उस दुष्ट को तनिक भी दया नहीं आई। वह अपनी औरत का गुलाम बन चुका था। उसने क्या किया? अब दुखिया रही बिल खाए रे, ना सुनी दुष्ट ने बानी। जाने हृदय कंठ कटारी रे, जाने हृदय कंठ कटारी ने, ना दिल में करी गिलानी। कथा संगीता कहे अगार, और जाके अखिया हो गई है बंद, खून से उठी फुहार। जाने पल की करी न देर, चुंदरिया खून से रंग लई है। जाने पल की करी न देर, चुंदरिया खून से रंग लई है। खून से रंग लई है, चुनरिया खून से रंग लई है। जाने पल की, जाने पल की, जाने पल की करी न देर, चुंदरिया खून से रंग लई है। बहन के खून से चुनरिया रंग का खुशी से उसने अपने घर के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान की माया का किसी ने पार नहीं पाया है। और
घर पहुंचो जब जालिम अपने को तुम देख गयो घबराई, और लगी प्रचंड अगन जाके घर लपटे आसमान तक जाई। जिस समय गोपाल अपने घर की तरफ गया तो अपने घर को आग की लपटों में देखा है। गोपाल घबरा गया कि ये क्या हुआ, और पल में स्वाहा सब कुछ होएगा। प्रभु ने माया दई दिखलाई, और नारी चली गई यार के संग में, पापी हाय हाय चिल्लाई। वहां से पता चला कि उसकी पत्नी अपने दोस्त के साथ चली गई है। आज गोपाल घबरा गया, मैंने अपनी बहन को भी मार दिया और घर भी खाक में मिल गया। और अब ना धैर्य बंधे जियरा में, पापी मन में रहो पछताई। और डूबन चलो आज दरिया में, तो काल सको ना आई। श्रोताओ, इस समय ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे रामवीर भैया जी, जिनका नाम है रामवीर तूफानी, और घड़ा पर संगति कर रहे हैं हमारे लल्लन भैया, और घुंघरू पर संगति कर रहे हैं हमारे प्रेमचंद भैया जी। तो आगे क्या हुआ